हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है और हम सभी भक्तों के कृतज्ञ हैं। उनको धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने अपना जो है समय निकाला है भागवत कथा में जुड़ने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें वर्णन किया गया है, निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखस्य पारम परम जिग्मिसोर भाव सागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अत योषिताम च हंत हंत विष भक्षणंतो अपि असाधु। तो ये जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं इस श्लोक में कि जो भक्त इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं और भगवत धाम जाना चाहते हैं विशेष रूप से भगवान की सेवा करते हुए, तो उनके लिए दो लोगों का संग नहीं करना चाहिए उन्हें। और अगर आप ये दो लोगों का संग करते हो तो ये जहर पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो बोलते हैं विष भक्षण। विष भक्षण का मतलब है विष पीना। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं कि भव सागरस्य, ये जो भव सागर है, भौतिक जगत का जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उसमें से जो है निकलना चाहते हैं, पारम परम भव सागरस्य, कि इसको पार करना चाहते हैं इस भव सागर को, तो उनको जो है अगर वो दो लोगों का संग करेंगे तो ये जहर पीने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो पहला प्रश्न ये आता है कि जहर पीने से भी ज्यादा खतरनाक क्यों बोल रहे हैं? तो उसका पहला उत्तर ये है कि जहर पीने से आपका सिर्फ शरीर अंत होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ये दो कार्य करोगे तो आपके भक्ति करने की जो आपकी इच्छा है वो अंत हो जाएगी और आप भौतिक कार्यों में लगोगे, और जिससे जो है काफी लंबे समय तक आप शायद भक्ति से भी न जुड़ पाओ, तो जन्मों जन्मों के लिए जो है आप भक्ति से दूर हो सकते हो। तो जहर पीने से सिर्फ शरीर अंत होता है, और शरीर अंत होने के बाद जो है आप हो सकता है भगवत धाम भी चले जाएं या भक्ति प्रारंभ कर लें, लेकिन महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं ऐसे दो लोगों का संग करोगे तो ये जहर पीने से भी खतरनाक है। क्या दो? कौन से दो लोग हैं? पहले, ऐसे भौतिकवादी लोग जो इंद्र तृप्ति में लगे, या ऐसी स्त्रियां जो इंद्र तृप्ति में लगी। तो ये दो लोगों का वर्णन कर रहे हैं कि अगर हम जो है भौतिकवादी लोग के संग करेंगे जो पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में लगे हैं, तो जो है हमारा पूरा जो है जीवन का उद्देश्य नाश हो जाएगा, और जो जहर पीने से भी ज्यादा खतरनाक है, या ऐसी स्त्रियां जो पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में लगी हैं। तो भक्त को चाहिए कि इन दो चीजों से वो जीवन काल के लिए हमेशा दूर रहे। ऐसे पुरुषों का संग छोड़े जो इंद्र भोग करना चाहते हैं, और ऐसी स्त्रियों का। तो अगर भक्त इन दोनों लोगों को छोड़ देगा तो उससे जो है वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो कितनी बार होता है कि हम शायद बिना ज्ञान के जो है कुछ गाने देख रहे हो पिक्चर के वगैरह वगैरह, पर उसमें आपको ये नहीं मालूम चल रहा होगा कि हम वास्तविक रूप में कर्णों से और आंखों से ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं, पुरुष और स्त्रियों का, जो पूरी तरह से जो है भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो जब भी हम पिक्चरों के गाने देख रहे हैं, कोई डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, विशेष रूप से अभक्त लोगों का, तो ये दोनों संग कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम समझ सकते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षण दिया है कि कर्मी पुरुष और कर्मी स्त्री, इन दोनों का हमें संग नहीं करना है, और अगर इन दोनों का संग कर रहे हैं तो वो जहर पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। आगे हम सब जो है स्वतंत्र हैं, हम सब जो है अपनी बुद्धि लगा सकते हैं कि हमें ऐसे लोगों का संग करना है या नहीं करना है। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य 11वां अध्याय 8वां श्लोक।
तो अभी हम वापस हमारे श्रीमद् भागवतम कथा में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा में अभी हमने देखा कि कैसे 21वां अध्याय चल रहा है। कर्दम मुनि जो हैं उनको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और दर्शन होने के पश्चात वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे भार्या चाहिए, और भगवान भी बहुत कृपा करके उनको बोलते हैं, अवश्य आपने मेरी भक्ति की है तो मेरी भक्ति करने के बाद कोई भी मेरा भक्त जो मेरी भक्ति करता है उसकी सारी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। और यहाँ तक कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि भौतिक इच्छा तो पूरी कर देते हैं, लेकिन भगवान उसको ऐसे मार्गदर्शन करते हैं उस जीव को कि वो अंत में भौतिक सब इच्छाओं को छोड़ के सिर्फ शुद्ध भक्ति में उसका मन लग जाता है। तो देखिए 11वें स्कंद में बताया गया है, न स्खलेट न पथेट इवा धाव्य निमिल्य मात्रेना। धाव्य निमिल्य मात्रेना का मतलब है कि आंख बंद करके भी इस भक्ति के मार्ग में आप चलेंगे तो आपका कभी पतन नहीं होगा। तो एक भक्त ने पूछा था मुझे प्रश्न कि प्रभु जी आप बोलते हैं कि इसमें तो आंख बंद करके भाग सकते हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि ये सुलस्य धारा है, एकदम तलवार के जो एकदम धार होती है उसके हिसाब से है, अगर जरा ध्यान नहीं दें तो जो है कट सकते हैं। तो प्रभुपाद ने वो भी बताया, अभी हम लोग ने इतने सारे भागवतम के तात्पर्य पढ़े हैं, उसमें से एक जगह बताते हैं कि ये जो है एकदम चाकू की धार या तलवार की धार के समान है। और दूसरी ओर ये भी बताते हैं कि आंख बंद करके आप जो है पूरी तरह से भक्ति में भाग सकते हैं। तो दो चीज है इसके अंदर, जब आप भक्ति कर रहे हैं तो पूरी तरह से आप भक्ति में लग्न होके कर सकते हो, मन लगा सकते हो। चाहिए तो आप 4 घंटा जप करो, 3 घंटा जप करो, 6 घंटा पढ़ाई करो, ये आंख बंद करके मतलब आप पूरी तरह से लग्न होके कर सकते हो, और इसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप पूरी तरह से आपको आध्यात्मिक उन्नति ही मिलेगी, आपका मन पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से उत्साहित हो जाएगा, आप हर्षोल्लासित हो जाएंगे। तो ये है धाव्य निमिल्य मात्रेना, मतलब आप जितना चाहिए उतना भक्ति कर सकते हो, श्रवण कर सकते हो, जप कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा है जहां चाकू की धार बताई गई है, तलवार की धार, वैष्णव की सेवा करते समय वैष्णव अपराध नहीं करना है, और हमारी इंद्रियों को बिल्कुल जो है ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है अगर गलत रास्ते पे गई और उसको आपने वश में नहीं किया तो गलत रास्ते में कहाँ पहुंचेगा वो हमें कुछ नहीं मालूम। जैसे कई लोग साइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हाईवे पे जा रहे हैं, अच्छे खासी स्पीड पे है, तो उसका अगर हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो अगर तुरंत सीधा नहीं करेंगे तो आपको मालूम है हल्का सा टेढ़ा मतलब पूरे जो है रास्ता छोड़ के साइड में गड्ढे में लेके जाएगा। तो ये दूसरा चीज है कि हम जब भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, और हमारी मन इंद्रियां यहाँ वहां जा रही है तो बार बार उसको लाना चाहिए। और अगर इंद्रियां वश में नहीं हो रही है तो कम से कम हमें अपने भक्ति के जो कार्य हैं उसको तो अच्छे से करते रहना है, यहाँ वहां इंद्रियां जा रही है उसके बावजूद भी। 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करने हैं, भागवत सुनते रहना है। तो यहाँ वहां कुछ हो भी जाए तब भी माला करना और जो है संग करना बहुत आवश्यक है। तो जैसे बताया जाता है कि कौन संग करना चाहता है, संग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन। संग का मतलब है जो सीखना चाहते हैं, अर्थात कोई जीवन में सीखना चाहेगा वो संग करेगा, जो सीखना नहीं चाहता है वो संग नहीं करेगा। और जैसे राधानाथ महाराज ने बताया कि हमें इस परिस्थिति में भी संग करना है, तो इस परिस्थिति में हम साक्षात रूप से संग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल के द्वारा, श्रवण के द्वारा हमें संग करना है जिससे हम अच्छी चीजें सीख सके। तो एसोसिएशन मतलब संग, मतलब आपको सीखना है, जिसको सीखना है वो संग में आएगा, जिसको सीखना नहीं है वो संग में नहीं आएगा। तो अभी जो है 33 श्लोक से 37वें श्लोक में जो है भगवान वहां से चले जाते हैं और स्वयंभू मुनु आते हैं वहां पे। तो ये हमने जो है चर्चा किया था कि 32वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि आपके लिए जो है बहुत ही मैं अच्छा सबसे अच्छा जो है उनको ये चीज बताते हैं
चीज भगवान उनको बोलते हैं 32वें श्लोक में कि मैं खुद आपका पुत्र के रूप में आऊंगा और मैं अपने स्वयं के एक अंश में जो है कपिल देव मेरा नाम होगा और मैं आपके पुत्र के रूप में आप मुझे प्राप्त करेंगे। तो ये जो है सबसे उत्तम चीज उनको बताया था। तो भगवान जो है दो रूप में विस्तारित होते हैं, एक तो बोलते हैं कला और एक दूसरा बोलते हैं अंश। तो जैसे बताया जाता है कला और अंश, इन दोनों के में बीच में डिफरेंस क्या है? तो बोलते हैं हम जैसे जीव होते हैं उनको विभिन्न अंश बोलते हैं, और कला मतलब भगवान के जो विस्तारित रूप होते हैं विष्णु तत्व, उनको कला बोलते हैं, स्वंश कला। तो जैसे भगवान के रूप हैं गोविंद, नारायण, वामन, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनंत, तो इन सबको कला बोलते हैं या स्वंश कला बोलते हैं। तो एक भगवान जो है अपने रूप को विस्तारित करते हैं, उनको कला बोलते हैं, जो भगवान के विष्णु रूप हैं, और दूसरे हम जैसे जीवों में वो विस्तारित करते हैं जिसे विभिन्न अंश बोलते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं 32वें श्लोक में। तो इसमें बोलते हैं कि जैसे भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं तो भगवान ने अपने नाम में भी विस्तारित किया। तो ये जो नाम है उसमें पूरी भगवान की जो है जैसे स्वम अंश जो बताया गया, कला जो है उसकी शक्ति है, अर्थात भगवान के नाम में पूरे भगवान की शक्ति है। तो हम जितना समय भगवान के नाम के साथ बिताएंगे हम उतना समय भगवान के संग में हैं और भगवान की उतनी शक्ति हमें प्राप्त होगी। अच्छा, प्रभुपाद जी दूसरा चीज बता रहे हैं विभिन्न अंश को लेके कि भगवान कैसे अपने आप को विस्तार करते हैं, क्योंकि इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे भगवान कपिल देव के रूप में विस्तार होके, जो भगवान का ही रूप है, भगवान का ही अवतार है, उसमें आने वाले हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो हमें उन्हें एक गुड़िया या मूर्ति नहीं समझना चाहिए। भले ही दूसरे कई लोग जो अभक्त लोग हैं तो वो लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ जो है मूर्ति है, पर वास्तविक रूप ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप ये है कि अगर हम समझेंगे कि ये साक्षात भगवान है और भगवान मान के हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो भगवान पूरी तरह से सक्षम है हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए, हमारी भक्ति स्वीकार करने के लिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार के लिए। तो भले ही लोग समझें कि ये मूर्ति है, पर भक्तों को समझना है ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। हाँ, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। फिर बताया जाता है 33वें श्लोक में, ये सब 32वें श्लोक के तात्पर्य में दिया गया है। फिर 33वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान जिन्होंने अपने आप को प्रकट किया था और जो who reveals himself only when the senses are in Krishna consciousness, भगवान उन्हीं भक्तों को प्रकट होते हैं जिनकी पूरी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं कृष्ण भक्ति से। और फिर भगवान जो है बताया जाता है कि वहां बिंदु सरोवर से निकल गए, जहां पूरी सरस्वती निधि से वो घिरा हुआ था बिंदु सरोवर। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार कई लोग बोलते हैं भगवान दिखा सकते हो क्या? हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोलूं कि जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं उनको मुझे देखना है, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या सब काम छोड़ के मेरे से मिलने आएगा क्या? नहीं। ये सीधी बात है कि अगर मेरी योग्यता हुई और मैं इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं तो डोनाल्ड ट्रंप से जाके मैं मिल सकता हूं। अगर मैं इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहा हूं तो मैं ऐसे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति से नहीं मिल सकता। तो हमारी योग्यता होनी चाहिए, यहाँ तक कि भौतिक जगत में कोई प्रसिद्ध जो है नेता होते हैं उससे भी मिलने के लिए। तो उसी प्रकार से लोग बोलते हैं भगवान दिखाओ, भगवान देखना है, ठीक है, उसके लिए आपको अपनी योग्यता बनानी पड़ेगी। क्या है योग्यता? आपकी इंद्रियों को पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ेगा, पूरी तरह से पूरे कल्मशों से आप शुद्ध करोगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो आप भगवान को देख पाओगे। तो बिना आप ये शुद्ध किए आप बोलोगे मुझे भगवान दिखाओ और भगवान नहीं दिखा सकते तो मैं विश्वास नहीं करता हूं,
ये तो कोई बात नहीं। वास्तविक रूप में अगर आपको भगवान को देखना है तो ठीक है, इसका एक जैसे आज का जैसे बताया जाता है, देयर इज नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। आपको कुछ भी चाहिए, आपको उसका दाम चुकाना पड़ता है। भगवान को देखना है, ठीक है, आप दाम चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और परिश्रम करते हुए अगर आप बोलते हैं मार्ग में कि नहीं ये मार्ग प्रामाणिक नहीं है, तो हम स्वीकार करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। जो भी प्रामाणिक रूप से मेहनत करता है अपनी शुद्धिकरण करने के लिए, कुछ ही समय में उसको पूरी तरह से जो है, भले भगवान दिखे नहीं, पर भगवान का हस्ताक्षेप दिख जाता है, भगवान का अनुभव उनको जीवन में होने लगता है। तो अभी इस परिस्थिति में, लॉकडाउन में, मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी डिवोटीज से। लॉकडाउन कितना समय चलने वाला है किसी को मालूम नहीं है। मंदिर कब खुलेगा किसी को मालूम नहीं। और अभी एक बुरी खबर है, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के कई ब्रह्मचारियों को भी कोविड का लपेटे में आ गए हैं। रसिक आचार्य प्रभु, गुरु गौरांग प्रभु और गोपीनाथ चंद्र प्रभु, तीनों को पॉजिटिव टेस्ट हो गया है। और 14 ब्रह्मचारी और एडमिट हो गए हैं भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको बुखार है, उनको बाकी सब ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उनका भी टेस्टिंग चल रहा है कोविड का। तो अभी देखिए, हमारा जो प्रमुख मंदिर था, प्रमुख मंदिर के सारे ब्रह्मचारी भी उस लपेटे में आ गए हैं। तो हमें ये चीज समझना है कि हमें कोई भी जो है गलत धारणा नहीं रखनी है कि हमको कृष्णा बचा लेंगे, हमें जो है हम जैसा चाहिए उतना हम कर सकते हैं, नहीं। हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए जो है, अभी ये लॉकडाउन कब तक चलता रहेगा उसका कुछ हमें मालूम नहीं है, पर हमें अपनी भक्ति बनाए रखनी है। और ये भक्ति बनाए रखने के लिए इस तरीके से हरि कथा श्रवण करना अति आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा एसोसिएशन जिसके ऊपर भक्ति हमारी टिकी हुई है, वो अभी ये जूम चैनल ही है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई गलत धारणा में मत रहिए आप लोग कि मैं घर में अकेले बैठ के श्रवण कर लूंगा। इस संघ में हम लोग सब साथ में आ रहे हैं, और साथ में आके कम से कम प्रवचन सुन रहे हैं, तो थोड़ा संग हो रहा है। नहीं तो धीरे धीरे कहाँ भक्ति जाएगी लोगों की कोई गारंटी नहीं है। प्रभुपाद ने स्पष्ट बोला है, अगर कोई सोचे कि मैं भक्ति में प्रगति कर सकता हूँ बिना भक्तों के संग के, वो पागल है। तो जितने भी दीक्षित लोग भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, स्पेशली मैं अपने ग्रुप के डिवोटीज के लिए बोल रहा हूँ, हाँ, तो अधिकांश समय मैं सोचता हूँ कि शायद वो काउंसलर्स के साथ जुड़े हुए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल की परिस्थिति है अभी इस समय। तो अभी यहाँ पे जो है 33वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं प्रत्यग अक्षज, इसका मतलब है कि वो जो है हमारे भौतिक इंद्रियों को नहीं दिख सकते। और फिर दूसरा शब्द आ रहा है अधोक्षज, मतलब उसका भी मतलब यही है कि वो जो है अक्षज, मतलब प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे भौतिक इंद्रियों को स्पर्श में आना, और अधोक्षज मतलब वो हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं दिख सकते। और इसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा शब्द बोल रहे हैं अजीत, कि भगवान कभी विजय नहीं, कोई उन पे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन यही चीज अगर हम भक्ति के दृष्टिकोण से देखें, अब देखिए 3 शब्दों का इस्तेमाल हो गया है, पहले प्रत्यग अक्षज, अधोक्षज, अजीत। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं वही चीज हम भक्ति से जुड़ जाएं और भक्ति के हिसाब से हम कार्य करने लगे, तो वही भगवान जो अजीत है वो जीते जा सकते हैं। हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे ये 33वें श्लोक में, सर्विस unto him gradually rendering service to him, one's senses are purified of material contamination. When one's senses are thus purified, then one can see, one can understand, and one can hear and so on. जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी तो हम भगवान को देख पाएंगे, हम भगवान को समझ पाएंगे, हम भगवान को सुन भी पाएंगे, हम श्रवण भी कर पाएंगे भगवान के बारे में। भगवान के बारे में नहीं, भगवान की स्वयं, जैसे जो है करदम मुनि ने यहाँ पे सुना। तो ये देखिए, हम जिस मार्ग पे हैं, हमें मार्ग पे डाउट नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमारे खुद के जीवन में, हमारे खुद के प्रैक्टिस में डाउट हो सकता है,
लेकिन जो मार्ग है हमारा भक्ति मार्ग वो सबसे प्रामाणिक है। अगर हम पूर्णता इसको पालन करें और इसमें हम मेहनत करें तो जितना हमारा शुद्धिकरण होगा उस शुद्धिकरण के हिसाब से भगवान हमारे जीवन में आदान प्रदान करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैवम भजामि। तो हम जितने भी भक्तगण हैं, अगर कोई भक्त विचार करता है नहीं मुझे बहुत तीव्रता से भक्ति करनी है, मुझे जो है भगवान का साक्षात्कार जल्दी प्राप्त करना है, और ऐसा सोच के जो है वो सुबह 4 बजे उठता है, 4 से 8 बजे तक जो है अच्छे से जितना हो सकता है उतना भक्ति भाव से माला करता है, दिन भर सेवा में लगता है, भागवत सुनता है, और ऐसे करते वो अपने दिनचर्या निकालता है, आपको खुद को अनुभव होने लगेगा कि ये मार्ग प्रामाणिक है कि नहीं। कुछ ही दिनों के अंदर भगवान आपके साथ ऐसा आदान प्रदान करेंगे कि आपको पूरी तरह से 100% समझ में आ जाएगा कि भगवान जो है पूरी तरह से जो है भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए आतुर रहते हैं। फिर बताया जाता है कर्दम मुनि जो है वो उस और देख रहे थे जिस और भगवान चले गए, क्योंकि जब भगवान गए तो वो गरुड़ जी पे ऊपर बैठकर आए थे और गरुड़ जी के ऊपर ही बैठ के चले गए वो। तो गरुड़ जी के जब दोनों जिनके जो पंख हैं, जब वो पंख जो है हिला रहे थे तो सामवेद का उच्चारण होने लग गया। देखिए ये है गरुड़ जी की महानता, सिर्फ उनके पंख हिलाने से सामवेद का जो है ध्वनि निकलती है। तो गरुड़ जी को एक दिव्य पंछी माना बताया गया है प्रभुपाद ने। और फिर बोलते हैं कि ये जो उनके जो 2 पंख हैं वो सामवेद के 2 भाग है, भृत और रत्नात्र। ये 34वां श्लोक चल रहा है उसमें बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो अपने आप सामवेद सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी जैसे पंख हिलाते हैं तो उस पंख हिलाने में जो है सामवेद के उच्चारणों का ध्वनि आता है। फिर बताते हैं हमें ज्यादा सामवेद की तरफ आकर्षित नहीं होना है। प्रभुपाद अंत में जो है लास्ट पैराग्राफ का जो पूरा पर्पट एंड हो रहा है उसमें लिख रहे हैं कि वही ध्वनि जो है द फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स वाइब्रेटिंग द साउंड हरे कृष्णा इज द एसेंस ऑफ द सामवेद। अर्थात जो हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं वो सामवेद का सार है। तो हमें कोई ज्यादा सामवेद की तरफ आकर्षित नहीं होना है। सामवेद का सार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र में सुन रहे हैं और जप कर रहे हैं। फिर कर्दम मुनि जो है जैसा उनको बताया था कि स्वयंभू मनु आएंगे, तो उनके इंतजार में वो बिंदु सरोवर में रुके रहे। फिर आगे बताया जाता है कि स्वयंभू मनु जो है अपनी बीवी के साथ और जो है पूरा धरती परिक्रमा करके वो कर्दम मुनि के आश्रम में आए। तो ये 37वें श्लोक तक का वर्णन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं 36वें श्लोक के तात्पर्य में, स्वयंभू मनु उस वक्त पूरे पृथ्वी के राजा थे और चाहिए तो वो अपने किसी भी प्रतिनिधि को बोलते थे जाओ आप जाके मेरी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ के लाओ या एक योग्य पति या वर आप ढूंढिए, पर ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद लिखते हैं जो स्वयंभू मनु थे वो जो है एक पिता के समान बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो स्वयं गए अपनी बीवी और अपनी पुत्री को साथ एक योग्य वर पति ढूंढने के लिए। तो फिर अभी 38 से 38 टू 44 श्लोकों में बिंदु सरोवर का वर्णन आया है। तो ये जो बिंदु सरोवर है उसका निर्माण कैसे हुआ? तो बोलते हैं भगवान कृष्ण के जो है आंखों से जब अश्रुधारा बही, उनके जो आंसू थे, तो आंसू जो इकट्ठे हुए वो जो है इस बिंदु सरोवर में आ गए और उससे ये सरोवर बना। The holy lake was called Bindu Sarovar because it was mixed with the tears of the Lord, who was overwhelmed by the extreme compassion of the surrendered sage Kardama. तो बताया जाता है filled with the waters of Saraswati, it was pure, auspicious, sweet and worshipping by the great sages. तो ये जो है
वो भगवान के आंसुओं से बना हुआ है बिंदु सरोवर। तो उसका 38 और 39 श्लोकों में वर्णन है। तो ये दूसरा एक चीज प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, पहले तो अनुवाद में बताते हैं कि ये जो जल है वो बहुत शुभ है और वो मीठा भी है और अमृत जैसा भी है, बिंदु सरोवर का जल। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि कर्दम मुनि ने बहुत तपस्या की थी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो भगवान जब आए वहां पे तो वो आंसू बहाने लग गए कर्दम मुनि की तपस्या देख के। देखिए भगवान, देखिए कैसे आदान प्रदान करते हैं। कर्दम मुनि जो भक्ति कर रहे थे, वो भक्ति को देख के जब वहां पर आए तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उससे बिंदु सरोवर बन गया। तो भगवान के आंखों के आंसू जो है वो भगवान से अलग नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं जैसे भगवान के जो है पसीने, वो भी भगवान से अलग नहीं है। जो उनके चरणों से निकला वो गंगा बन गया। तो बोलते हैं वैसे ही जैसे गंगा है वैसे ही बिंदु सरोवर है, दोनों समान है। शिवामृत जल, शिव मतलब जो है आपका शुद्धिकरण करता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी बिंदु सरोवर का जल पीता है या उसमें स्नान करता है, तो यहाँ पे विशेष रूप से सिर्फ पीने के लिए बोला गया है, तो वो सभी बीमारियों से दूर ठीक हो जाता है। तो हम जैसे भक्तों के मन में आ रहा होगा बिंदु सरोवर कहाँ है, उसको कहाँ ढूंढेंगे, तो प्रभुपाद बोलते हैं उसी प्रकार से कोई गंगा में स्नान करता है तो वो सारे बीमारियों से दूर हो जाता है। और प्रभुपाद बताते हैं आज भी लोग हैं जो नित्य रूप से गंगा में स्नान करते रहते हैं और सभी बीमारियों से मुक्त हैं। तो अभी हम पे है, अभी हम सोचेंगे कि हमारे लिए गंगा कहाँ है, क्योंकि गंगा तो जो है सिर्फ मायापुर में हमें मिलता है, कलकत्ता में या उस तरफ या उत्तराखंड में। पर हमारा एक जो है बाण गंगा करके भी है जो वाल्केश्वर में है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई गंगा में स्नान करे तो सभी बीमारियों से दूर हो जाता है, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों की जो है चरणामृत है, भगवान के चरणों का धुला हुआ जल है। तो ये शक्ति है गंगा में। तो कभी भी मैं जैसे बता रहा हूँ, आप लोग सब इसको मार्क करके रख लीजिए, कभी भी मौका मिले तो गंगा में स्नान कर लेना चाहिए और डुबकी लगा ही लेनी चाहिए गंगा में। तो यहाँ तक कि ये पढ़ने के बाद मैं थोड़ा प्रेरित हो गया हूँ और मैं भी सोच रहा हूँ कि कभी मौका मिलेगा तो मैं भी बाण गंगा में जाऊंगा, जब भी मंदिर जाएंगे, जब खुलेगा तो। और तकरीबन जब मौका मिले जाके 3 डुबकी स्नान करके आना चाहिए। तो बताया जाता है ये 39 श्लोक है, इसमें बोलते हैं सब बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं गंगा में स्नान करने से। ठीक है। फिर 40वें श्लोक में बताते हैं कि बहुत सारे पुण्य पेड़ थे और जो सबसे भरे भरे फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। और बहुत सारे पुण्य जानवर और पंछी जो है उसको बिंदु सरोवर के इर्द गिर्द थे। तो अभी ये पुण्य पेड़ पुण्य जानवर क्या होते हैं वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे मनुष्यों में हम बोलते हैं ना ये पुण्य व्यक्ति है या ये पापी व्यक्ति है, वैसे पेड़ों में भी आता है, जानवरों में भी आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जिन पेड़ों पे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो पुण्य है, और जिन पे नहीं लगते हैं वो पापी पेड़ हैं, ऐसा करके प्रभुपाद वर्णन करते हैं। और पंछियों में बोलते हैं कौवा जो है वो पापी पंछियों में आता है। और फिर बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जो जितने भी पंछी हैं वो सब भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है पंछियां भी आध्यात्मिक जगत में हरे कृष्ण कीर्तन का जप करती हैं। फिर जो है आगे श्लोकों में बताया जाता है कि वहां पे बहुत सारे पंछियां थे, पंछी थे, बर्ड्स, और मधुमक्खी थे जो पूरी तरह से मदमस्त हो गए थे। मदमस्त क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने उस फूलों में से जो है अमृत प्राप्त किया था, या नेक्टर जिसे बोलते हैं। और बताया जाता है उधर मोर थे जो है बहुत ही भव्य रूप से नाच रहे थे, और कुकू नामक पंछी थे जो बहुत ही मधुर रूप से गा रहे थे। तो जो शहद है, अमृत नहीं शहद उन्होंने पिया था, तो जो काले मधुमक्खी थे
तो वो उसको पी के जो है पूरे नशे में आ गए थे, और नशे में जो एकदम गुनगुना रहे थे। और जैसे बताया कि एक अभिनेता या अभिनेत्री होता है, एक्टर या एक्ट्रेसेस, हाँ, वो कैसे नाचते हैं फिल्मों में, वैसे जो है मोर नाच रहे थे, और जो उधर कुकू हैं वो भी वैसी ध्वनि कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे जो है पेड़ों का वर्णन किया गया है, और प्रभुपाद लिखते हैं कि इन पेड़ों का जो है जो वर्णन किया गया है उसके अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो संस्कृत के शब्दों में ही उसका वर्णन किया गया है। एक है कदम्ब, दूसरा है चंपक, तीसरा है अशोका, करंजा, बकुला, आसना, कुंदा, मंदरा, कुतज। हाँ? और वैसे ही पंछियों के बारे में बोलते हैं, कई पंछी है जिनका अंग्रेजी का शब्द नहीं है। एक है कारंदवा, प्लवा, फिर बताया जाता है चारवका और चकोरा। अब अंग्रेजी में जिन जिन का नाम है, क्रेन, वाटरफॉल, फिर स्वैन, बतख, तो ये सब का पंछियों का और पेड़ों का वर्णन किया गया है। अब ये देखिए, जो संस्कृत में भगवत धाम जो जगह है, या ये तो भौतिक जगत में हुआ था, लेकिन उस समय के जो पेड़ है, क्योंकि सतयुग की बात है, तो उनका एक इंग्लिश टर्म भी नहीं है, या हिंदी में भी उनके शब्द नहीं मिलेंगे। प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं वहां के पेड़ों के बारे में, वहां के फलों के बारे में, और वहां के फूलों के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और बोलते हैं उनका जो सुगंध है चंपक, कदम्ब और बकुला का, तो वो बताया जाता है कि पूरे इस भौतिक जगत के परे है, इतना खूबसूरत उसका खुशबू होता है। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत का एक फूल भी आ जाए तो पूरे पृथ्वी को सुगंधित कर सकता है। ये है आध्यात्मिक जगत का जो है एक फूल की शक्ति। फिर बताया जाता है उधर बहुत सारे जानवरों का वर्णन किया गया है, जैसे कस्तूरी हिरण है, और फिर हाथी है, बंदर है, मंगूस है, शेर है, और अलग अलग बबून और वगैरह वगैरह जानवरों का भी वर्णन किया गया है। तो जो कस्तूरी हिरण है, प्रभुपाद लिखते हैं वो बहुत कम जंगलों में पाई जाती है, और ये जो कस्तूरी हिरण है वो कस्तूर की खुशबू से हमेशा भ्रमित रहती है, या भ्रमित तो नहीं, वो हमेशा जैसे शराब पी के कोई नशे में रहता है, तो वैसे बोलते हैं वैसे वो नशे में रहते हैं। फिर एक तरह की यहाँ पे गैयों का वर्णन किया गया है जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जिसको चामरी भी बोलते हैं गैया को। तो बोलते हैं उनके पीछे के भाग में, उनके जो पूंछ होते हैं उसमें जो बाल आते हैं, तो ये बाल बहुत ही शुभ माने जाते हैं, और उससे भगवान का चामर बनाया जाता है, इसलिए इन गैया को चामरी भी बोलते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं आज भी बहुत लोग हैं जो इसके साथ अपना व्यवसाय करते हैं, ये बेचते हैं कस्तूरी और दूसरा ये जो चामर है, और उससे बहुत धन इकट्ठा करते हैं। भक्ति चारू महाराज के प्रवचन में था मैं एक बार, तो भक्ति चारू महाराज बता रहे थे, जो अभी भी हमें छोड़ के गए हैं परम पूज्य भक्ति चारू महाराज, वो बता रहे थे कि जो कस्तूरी हिरण होता है वो जीवन पर्यंत जो है ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है कहाँ से ये खुशबू आ रही है कस्तूर की। तो वास्तविक रूप में उनके ही नाभि में रहती है कस्तूरी, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता, और वो जीवन पर्यंत जो है भ्रमित रहता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इसका खुशबू। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जीव जो है इंद्र भोग करने के लिए पूरे पृथ्वी में भाग रहा है पूरी तरीके से, पर उसको मालूम नहीं है कि अगर उसको आनंद प्राप्त करना है, उसको खुशी चाहिए, तो कहीं और नहीं मिलेगा, उसको अपने आप में ही, उनके अंदर ही जब वो परमात्मा से संपर्क में जुड़ जाएंगे, हरि नाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, वैष्णव सेवा के द्वारा, तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो कस्तूरी हिरण कस्तूरी के लिए सब जगह जंगल में ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कभी कस्तूरी मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके नाभि में ही है। वैसे ही भौतिक जीव पूरे पृथ्वी पे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है आनंद प्राप्त करने के लिए, पर वास्तविक आनंद उसके अंदर ही है, परमात्मा के संपर्क में, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा कीर्तन और नाम में। तो एक चीज मैं बताऊंगा कि भले ही हम लोग हरि कथा भी कर रहे हैं, मैं एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मैं शाम को सपरिवार सहित, हम लोग छह लोग हैं यहाँ पे,
तो हम लोग साथ में मिलके मृदंग करताल के साथ कीर्तन करते हैं और फिर से भागवत कथा भी करते हैं। ये कथा तो मैं देता हूँ आप लोगों को, साथ में उनके साथ भी कथा करता हूँ, लेकिन जो शारीरिक रूप में साथ में बैठ के परिवार वाले करते हैं उसका बहुत ज्यादा असर होता है और वो ज्यादा ही उत्साह देता है। क्योंकि अभी हमारे पास कोई जरिया नहीं है, इसलिए हम लोग जूम पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं। पर मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्तों से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हमारे कई लोगों का ये कहना है कि बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है, टेंशन भी हो रहा है, कमरे के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो शाम को सब परिवार सहित साथ में आइए, और करताल नहीं है तो हाथ से ताली बजा के भी कर सकते हैं, और करताल भी है तो थोड़ी देर आप नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम और हरे कृष्णा महामंत्र एक 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको समय आप लोग कर सकेंगे तो अति उत्तम रहेगा। ऐसे समय में भगवान की आपको कृपा भी मिलेगी और आपका मन भी संपूर्ण रूप से आनंदित होगा। तो अभी जो है कर्दम मुनि जो है वो स्वयंभू मनु को जो है उनको सम्मान देते हुए उनका जो है अभिनंदन करते हैं। तो ये 45 से 49 श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो अभी देखिए कर्दम मुनि के बारे में वर्णन आता है। तो कर्दम मुनि के बारे में अभी हम ये चर्चा करेंगे इन श्लोकों में, पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ, ये मैंने बाहर से हमारे साधुओं के बीच में चर्चा चल रही थी तो उसमें से उन्होंने मुझे बताया, तो मैं आपको बता दूं। एक ब्रिज है जिसका नाम है नदी के ऊपर, जिसे बोलते हैं चोलुटेका। ये सेंट्रल अमेरिका में है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए समझना। ये 500 मीटर बहुत ही विशाल काया ब्रिज है, और उस भाग में अमेरिका के बहुत ज्यादा तूफान आता था और हरिकेन आता था। हरिकेन मतलब तूफान का एकदम भयंकर रूप। तो उसके कारण सब कुछ उजड़ जाता था। तो उस समय, ये तकरीबन ज्यादा नहीं, 1998 की बात है। तो उस समय अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला कि इतना बड़ा तूफान आता है, सब कुछ तहस नहस होता है, तो हमें ऐसा जो है ब्रिज बनाना चाहिए, जो सेतु, जिससे जो इस तूफान में बिल्कुल विध्वंस ना हो। तो बताया जाता है कि उन्होंने बनाया और इसका ओपनिंग भी हो गया। और फिर उसी साल में, जिस साल में ओपनिंग हुआ, उस साल में अक्टूबर महीने में भयंकर रूप से बरसात आई, भयंकर रूप से तूफान आया। और बताया जाता है जो 5 साल में जितना बरसात आना चाहिए था वो उसी साल आ गया, और वहां पे 7,000 लोग जो है मर गए। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे इतना बरसात आने के कारण उधर दो चीज हुआ। ये जो चोलुटेका ब्रिज है, उसके जो रास्ते थे वो पूरी तरह से ये जो है तूफान में या बरसात में पूरे विध्वंस हो गए। और जो नदी थी जिसके ऊपर बनाया था, वो नदी ने भी अपना प्रवाह बदल दिया और वो दूसरी ओर से बहने लग गया। तो अभी आप समझिए, ये जब तूफान आया, बरसात आया, तो बोलते हैं ये जो सेंट्रल अमेरिका का जो भाग था, उधर बता देते हैं पूरा का पूरा विध्वंस हो गया। सारे ब्रिज खत्म हो गए, टूट गए, सिवाय ये ब्रिज जिसको बनाने के लिए इन्होंने खास जापानीज कंपनी को बुलाया था, और जापानीज कंपनी ने बनाया और ये ब्रिज टिका रहा। ये ब्रिज टिका रहा, लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं है आज के तारीख में। उसका तस्वीर भी है, तो अगर आप इसका तस्वीर भी देख सकते हैं, CHOLUTCA अगर आप गूगल करेंगे तो ब्रिज रिवर जो है चोलुटेका करके आप उसमें ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। वो ब्रिज है, लेकिन ब्रिज का रास्ता नहीं है और नदी भी दूसरी ओर से जा रहा है, तो ब्रिज का कोई मतलब नहीं है। तो ये ब्रिज बने हुए आज भी टिका हुआ है, 22 साल हो गए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है इतना मजबूत होने के बावजूद भी। तो इस कहानी से ये हमें सीखना है कि हमें जो है एडजस्ट करना सीखना चाहिए। वातावरण में जो बदलाव आ रहा है उसके साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम किसी भी चीज में जो है योग्य नहीं बन सकते। भले ही वो हमारा कैरियर है, भले ही वो हमारा बिजनेस है, भले ही वो हमारी जिंदगी है, भले ही वो हमारी भक्ति है।
तो देखिए, जब से लॉकडाउन हो गया, परमात्मा ने ऐसी, गोपीनाथ की कृपा है, उन्होंने ऐसा हमें उत्साह दिया कि चलिए भागवतम करते हैं। हाँ, तो कभी हमने जो है सालों साल में कभी ऑनलाइन किया नहीं, यहाँ तक कि तुलसी विलास प्रभु, पुष्पक प्रभु, ये लोग ने ढूंढ के निकाला और बताया प्रभु जी जूम अच्छा है, जूम पे चालू करते हैं। और अगर हम ये नहीं बदलते थे तो हो सकता है हमारे ये पिछले गए हुए 4 महीने हम भी जो है बाकी सब लोगों के जैसे पूरे स्ट्रेस में रहते, एंग्जाइटी में रहते, टेंशन में रहते। लेकिन क्योंकि हम लोग बदले, तो इस लॉकडाउन में भी हम लोग थोड़े भगवान का आश्रय ले सके। तो ये ब्रिज से हमें यही सीखना है, आप मजबूत हो, लेकिन मजबूती के साथ साथ, जैसे ये आज भी मजबूत है, आज भी टिका हुआ है सेंट्रल अमेरिका में ये ब्रिज, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। आप मजबूत हैं, लेकिन आपको बदलना सीखना चाहिए। अगर हम बदलेंगे परिस्थिति के साथ साथ, तभी हम जो है कार्य संपन्न कर पाएंगे, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। तो अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे जो है कर्दम मुनि जी को, मनु जी देखते हैं। तो अभी यहाँ पे श्लोकों में वर्णन आता है कि कर्दम मुनि कैसे लग रहे थे। हाँ, तो उनका शरीर जो है चमक रहा था पूरी तरह से, जबकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या किया था, लेकिन वो एकदम पतले दुबले नहीं लग रहे थे। क्यों? क्यों? उसके दो कारण हैं। एक, उनको भगवान ने अपना दर्शन दिया था, भगवान ने उन पर दृष्टिपात की थी। दूसरा, उन्होंने चंद्रमा जैसे शब्द भगवान के सुने थे। देखिए, चंद्रमा हमने भगवान के चरणों के लिए सुना है, लोटस लाइक फीट। फिर हमने चंद्रमा उनके चेहरे के लिए सुना है, लोटस लाइक फेस, उनका चेहरा कमल के समान है। यहाँ वर्णन किया गया है कि उनके शब्द भी जो है वो चंद्रमा के समान है। तो तद विहार्थ अमृत, विहार्थ अमृत, ये शब्द का मतलब है, प्रभुपाद लिखते हैं, मून लाइक वर्ड्स, मतलब भगवान के जो शब्द हैं चंद्रमा के समान। अब इसमें एक चीज हमें समझना है कि जब हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं, तो हम तो भगवान के दर्शन करते ही हैं, लेकिन भगवान भी हमें देखते हैं। और भगवान की दृष्टि जब हम पे पड़ती है, तो उससे हमें आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो जैसे प्रभुपाद ने बताया, दुनिया के लोग जो अभक्त है वो उनको मानेंगे ये सिर्फ मूर्ति है, पर भक्त मानते हैं ये मूर्ति नहीं, ये साक्षात भगवान है। और ये भगवान जब हम पे देखते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। कर्दम मुनि के जो कपड़े थे एकदम पुराने से फटे हुए से थे, मतलब जो है उसके ऊपर वो उन्होंने पहना हुआ था, और वो बताया जाता है कि एक हीरे के समान थे जिसको तराशा नहीं गया है, ऐसे उनकी तुलना की गई थी। और उनका शरीर बड़ा था, आंखें कमल जैसी थी, उनके बाल पूरे तरह से जो है फैले हुए थे। और क्योंकि ये साधु थे और पूरी तरह से तपस्या कर रहे थे, इसलिए उनका ये स्वरूप दिख रहा था। और इसमें दो चीज बताया गया है, भगवत स्निग्ध अपंग अवलोकनात्, मतलब भगवान ने उन पर दृष्टि की थी। और दूसरा, उन्होंने अमृत जैसे जो है भगवान के शब्द सुने थे। तो यहाँ पे लिखा है पीयूष श्रवणेन। अभी आप पिछले ही जो है हम देखेंगे 17वें श्लोक में, वहां पे भी पीयूष शब्द का आया हुआ है वर्णन। उस शब्द का मतलब था कि ये जो है अमृत के समान है भगवान के शब्द। अब यही चीज वापस से पीयूष जो है 46 श्लोक में वर्णन आया है। तो एक ही अध्याय में 2 बार पीयूष शब्द का मतलब है कि यह अमृत के समान है। तो हमारी बदअवस्था है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अमृत का श्रवण कर रहे हैं। वास्तविक में अमृत अमृत ही है, पर हमारे अनर्थ बहुत होने के कारण हम उससे आकर्षित नहीं होते, ना ही पूरा अमृत का अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन जितनी तीव्रता से हम भक्ति करेंगे या हमारा शुद्धिकरण होगा, थोड़ा तो हमें अनुभव होगा कि भाई ये जो चीज है बहुत उत्तम चीज है। हम अलग अलग तरह से इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, इंद्र भोग कर रहे हैं, पर उससे करोड़ों गुना जो है ये आनंदमय चीज है, और जो है सबसे शुद्ध चीज है ये। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचारी भक्तों के लिए बताया गया है,
या अनमैरिड बॉयज भी हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए बोलते हैं कि उन्हें 7 बजे या 9 बजे तक सुबह को नहीं सोना चाहिए। ये अभी 45 टू 47 श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत मुख्य चीजें बता रहे हैं। हम किसी को भी 7 बजे 9 बजे तक नहीं सोना चाहिए, ये प्रभुपाद पहला चीज बोल रहे हैं। उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए, कम से कम 1.5 घंटा पहले सूर्योदय के। और क्या करना चाहिए? 1.5 घंटा उठ के पहले हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और यही चीज चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। देखिए प्रभुपाद कितना स्पष्ट करके बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण, कि भाई दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो ये जो ब्रह्मचारी होते हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य का वचन लिया होता है पालन करने का, तो ऐसे अगर नहीं पालन किया हो तो प्रभुपाद बोलते हैं चेहरे पे और शरीर में काम भावना पूरी तरह से दिखता है। लस्ट इज विजिबल इन द फेस एंड द बॉडी। तो अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसके चेहरे पे और उसके शरीर पे जो है काम भावना पूरी तरह से दिखता है। तो बोलते हैं विशेष रूप से योगी बहुत पतले होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो तपस्या करते रहते हैं, बहुत कम खाते हैं। जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जब भी वो हिमालय पे जाते थे तो उधर के साधुओं ने उनको सिखाया था, हिमालय पे जाने से पहले आपको मधुकरी करना चाहिए। और जो हिमालय के नीचे में रहने वाले लोग हैं, जब साधु उनके पास मधुकरी करने आते थे तो उनको मालूम था उन्हें क्या देना है। सारे के सारे उधर के गृहस्थ लोग जो परिवार वाले हैं वो सब पोहा देते थे। उनको मालूम है ये साधु है, ये हिमालय पे जाके तपस्या करेंगे, तो एक जो है पूरी टोकरी में या कपड़े में ज्यादा मात्रा में जो है वो लोग पोहा भर लेते थे और पोहा लेके जाते थे मधुकरी करने के बाद। और फिर कई हफ्तों तक या कई महीनों तक वो नीचे नहीं आते थे। क्या करते थे? वही पोहे को एक कपड़े में बांध के, थोड़ा सा एक मुट्ठी जितना कपड़े में बांध के गंगा के पानी में भिगोते थे। और जैसे ही भिगोते थे तो पूरा पानी लग जाता था, 10 मिनट में खुल जाता था, जैसे हमें मालूम है पोहा कैसे खुल जाता है। और फिर वो ऐसे ही पोहा खा लेते थे। ये उनका दिन भर का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ है। क्या? एक मुट्ठी पोहा। और ऐसे करके हफ्ते हफ्ते वो पहाड़ों में रहते थे। तो इसलिए बताया जाता है अब सिर्फ पोहा खाएगा तो व्यक्ति पतला नहीं रहेगा, तो और क्या होगा। तो यहाँ पे वही चीज वर्णन किया गया है। लेकिन कर्दम मुनि जो हैं वो काफी स्वस्थ दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के दर्शन हुए थे और उन्होंने भगवान की ध्वनि भी सुनी थी, भगवान ने जो उनसे बात किया था। तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसे कर्दम मुनि ने भगवान से वार्तालाप किया था और भगवान की ध्वनि सुनी, जिससे उनमें शक्ति आई और वो इतने कमजोर नहीं लग रहे थे, उसी प्रकार से अगर हम सब भगवान का नाम जब सुनेंगे तो उससे हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मतलब ये तो मतलब सबसे इतने तीसरे अध्याय तक पहुंच गए हैं हम लोग, तीसरे स्कंद तक भागवतम में, पर ये तात्पर्य तो बिल्कुल अलग है। प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र सुनने से आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। मतलब ये अभी तक मैंने कभी इतना अलग से प्रभुपाद जी का सुना नहीं है तात्पर्यों में। मतलब भक्त लोग सुनिए ध्यान से, अगर आप सिर्फ हरे कृष्ण, आप और मैं हरे कृष्णा महामंत्र अच्छे से जप कर रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, तो उससे हमारी तबीयत सुधर जाएगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के संग में। देखिए ये बहुत अनोखी बात है। मतलब अगर हमें चाहिए कि हमारा तबीयत तंदुरुस्त रहे, हम जो है स्वस्थ रहें, तो सिर्फ महामंत्र सुनने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। प्रॉब्लम इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इन हेल्थ ना। आध्यात्मिक तो हमें शक्ति मिलेगी ही मिलेगी, पर हमारी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जितने ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, जो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबकी तबीयत अच्छी हो जाती है और उनके चेहरे पे प्रकाश आता है। तो देखिए ये सच बात भी है, जो भी भक्ति कर रहा है और पूरी तरह से नियमों का पालन करता है तो एक तेज आ जाता है, एक तरह का
जो है प्रकाश आ जाता है चेहरों पे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं वो बहुत स्वस्थ दिखते हैं और एक प्रकाश उनके चेहरे पे दिखने लगता है। फिर बोलते हैं कि एक जो हीरा होता है, आप खान में से निकालो और वो हीरो को आपने तराशा नहीं भी होगा, लेकिन वो जो हीरा है उसकी शक्ति रहती है, उसका प्रकाश रहता है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जो कर्दम मुनि थे वो एक हीरे के समान लग रहे थे। फिर बताया जाता है कि स्वयंभू मनु आए तो कर्दम मुनि ने उनको प्रणाम किया और स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि को प्रणाम किया, अर्थात दोनों एक दूसरे को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो अभी ये वर्णन आता है क्यों उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया। पहला, स्वयंभू मनु को कर्दम मुनि को प्रणाम करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्वयंभू मनु क्षत्रिय थे और कर्दम मुनि जो है ब्राह्मण थे। वो ठीक है। फिर आप बोलेंगे अगर वो क्षत्रिय थे ये ब्राह्मण थे तो इन्होंने उनको किया, ठीक है, फिर कर्दम मुनि ने क्यों किया स्वयंभू मनु को? उसका जवाब है क्योंकि वो राजा थे और राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो इसलिए जो भी भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जो राजा होते हैं, उसको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए कर्दम मुनि ने भी स्वयंभू मनु को प्रणाम किया। फिर मनु जो है उस वक्त वहां पे शांति से बैठ गए और कर्दम मुनि भगवान के शब्दों को स्मरण करते हुए वो अभी बात करने लगते हैं। तो 50 से 56 श्लोक ये इस अध्याय का अंतिम भाग है। इसमें कर्दम मुनि जो हैं वो महिमा गाते हैं राजा की, स्वयंभू मनु की, और बोलते हैं जो राजा है, जो प्रमुख पदवी पे कार्य कर रहा है, वो कितना शक्तिशाली है और उनको क्या क्या जीवन में कार्य करना चाहिए। तो ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि वास्तविक रूप में जो नेता होते हैं, जो राजगद्दी संभालते हैं, उनका क्या कर्तव्य है इन श्लोकों में आ रहा है। तो बोलते हैं कि आप 50वें श्लोक में आ रहा है ये बात। बोलते हैं पहला कि आप जो है सभी लोगों का कल्याण करते हैं और दानवों का नाश करते हैं, और वास्तविक रूप में आप जो है भगवान के प्रतिनिधि हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे राजा जो है उस समय जंगल में जाते थे, जानवरों को भी मारते थे, और उनका उद्देश्य ये था कि जब उनको युद्ध करना पड़े तो हिंसा करना अति आवश्यक है। तो जानवर जो कभी कभी साधु संतों को परेशान करते थे, इसलिए वो शेर और अन्य जंगली जानवरों का वध करते थे। तो ऐसा हिंसा जो है अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को स्थापना करने के लिए। तो कई नेतागण हैं जो अहिंसा के लिए बोलते हैं, पर यहाँ पे पूरी तरह से इसका खंडन किया गया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला है कि ऐसी हिंसा धर्म को पालन करने के लिए पूरी तरह से सही है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो बोलते हैं इस कलयुग के प्रभाव में जो है ऐसे प्रतिनिधि को प्राप्त करना मुश्किल है, जो ऐसे अधर्मी लोगों का नाश कर सके। तो बोलते हैं कि आजकल के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग जो है सक्षम रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर बताते हैं whoever necessary you assume the form of various demigods such as the sun god, moon god, अग्नि। तो अभी उनको बोल रहे हैं कि आप जो है इतने सारे देवताओं के प्रतिनिधि हैं, या और कौन कौन से देवताओं का वर्णन करते हैं? अग्नि, इंद्र, वायु, यमराज, धर्म, वरुण। तो इसमें वो क्यों बोल रहे हैं इनके साथ, और ऐसा उनको बोलते हुए प्रणाम करते हैं, और आप विष्णु के प्रतिनिधि हैं, और यहाँ तक कि बोलते हैं कि आप तो who are none other than विष्णु, आप विष्णु के समान ही हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरे राज्य को संभाल रहे हैं और आप उनके ही प्रतिनिधि हैं। तो इतने सारे देवताओं से क्यों उनकी तुलना की गई है? क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति इतने देवताओं के समान थी। सूर्य के समान वो प्रकाशित थे, अग्नि के समान उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, इंद्र के समान वो राजपाट करते थे, वायु के समान वो सब जगह सर्वव्यापी थे, यमराज के समान वो दंडित करते थे पापी लोगों को, और धर्मराज के समान वो सही चीज का पालन करते थे और उसका प्रचार करते थे, और वरुण के समान वो बहुत गहरे थे और उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी जिससे वो राज पूरा संभालते थे।
तो ये 91वें श्लोक का जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य है। तो बोलते हैं कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और स्वयंभू मनु क्षत्रिय। तो ये उसका पूरा वर्णन किया गया है कि क्यों उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। और फिर बताते हैं कि कैसे जो है आपके कारण वर्णाश्रम धर्म पूरे राज्य में चल रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं एक मानव समाज जो है वो मानव समाज का कल्याण कब होगा, जब वो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। और जो वो समाज आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है उसे वैदिक शास्त्रों में आर्य बोलते हैं। तो आर्य कैसे मालूम चलता है या कैसे आध्यात्मिक भक्ति की ओर उन्नति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं विच सोसाइटी इज एडवांसिंग, मतलब ये समाज जो है जिसमें हम रह रहे हैं वो तरक्की कर रहा है कि नहीं, कैसे मालूम चलता है। तो अगर वो भौतिक चीजों के लिए तरक्की कर रहा है तो वास्तविक रूप में वो मानव शक्ति यूं ही जो है बर्बाद कर रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं। तो अगर कोई समाज में बहुत सारी इंद्र तृप्ति की चीजें हैं तो अगर वो प्राप्त कर रहा है समाज, तो वो जो है मानव जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर रहा है। लेकिन ऐसे मानव जीवन में अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, ये प्रभुपाद बताते हैं। बोलते हैं जो भारत की संस्कृति थी वो पूरे वर्ण और आश्रम के हिसाब से थी, तब तक वो उन्नति कर रही थी। फिर विदेशी लोगों पे हम निर्भर हो गए जिसके कारण पूरा वर्णाश्रम का नाश हो गया। ऐसे करके प्रभुपाद बताते हैं। ये विशेष रूप से प्रभुपाद विदेशी नहीं बोल रहे हैं, पर ये जो ब्रिटिशर्स लोग ने हम पे आक्रमण किया, 200 साल राज किया, उससे पूरे उन्होंने वर्णाश्रम का जो है विनाश कर दिया। यहाँ पे बताया जाता है भगवत रचिता शब्द का उपयोग हुआ है, अर्थात भगवत रचिता मतलब ये जो वर्णाश्रम है वो भगवान ने रचना की है। और वही चीज प्रभुपाद बोलते हैं, गीता में भी भगवान बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम, अर्थात ये जो वर्ण और आश्रम है भगवान बोलते हैं मैंने ही बनाया है। तो अभी इस परिस्थिति में जो है पूरे वर्णाश्रम तरह से बिखर गया है, पर अभी भी है वो वर्णाश्रम का थोड़ा असर है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं हर समाज में बुद्धिमान लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, जो क्षत्रिय हैं, बुद्धिमान मतलब ब्राह्मण। कई होते हैं जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो वैश्य। और बाकी लोग जो जॉब करते हैं, अंडर में काम करते हैं, तो उन्हें शूद्र बताते हैं। तो बोलते हैं बादल जो है सूर्य हमेशा रहता है, पर कभी कभी हम जो है बादलों के कारण सूर्य को देख नहीं पाते। तो उसी प्रकार से वर्णाश्रम अभी भी है, पर कलयुग के प्रभाव से हम देख नहीं पाते हैं। और प्रभुपाद इसका अंत करते हैं इस श्लोक का बोलते हुए कि इस परिस्थिति में आज के दौर में जो है पूरा का पूरा दुनिया जो है बहुत ही बद अवस्था में है। अब ये लिखा है प्रभुपाद ने 70s में, और भी कोरोना वायरस चल रहा है और सही लग रहा है कि भैया पूरी की पूरी दुनिया बद अवस्था में। तो पूरी दुनिया बद अवस्था में रहेगी, लेकिन उस दुनिया में रहने वाले जो भी जीव भगवान को अपनाएंगे, भगवान की भक्ति को अपनाएंगे, वो बद अवस्था में नहीं रहेंगे। वो अपने जीवन का कल्याण करेंगे और जो उनके साथ जुड़ेगा उनका भी कल्याण होगा। तो इस कल्याण के ऊपर आप लोगों को यह अध्याय समाप्त हो उससे पहले मैं आपको मुझे बहुत उत्तम चीज मिला मेरे नोट्स में से, मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भागवतम के 4 स्तर हैं। ये आप लोग को थोड़ा अलग लगेगा। 4 स्तर हैं श्रीमद् भागवतम के। पहला स्तर जो भागवतम श्रवण करे, जैसे आप लोग सब श्रवण कर रहे हैं, इससे एक ऊंचा स्तर है। दूसरा स्तर जो पहले से ऊंचा स्तर है, क्या है वो स्तर? जब आप दूसरे लोगों को जोड़ें भागवतम श्रवण करने के लिए। तो पहला स्तर में जो भक्त सुन रहा है उत्तम है, लेकिन उससे उत्तम वो भक्त है जो दूसरे लोगों को जोड़ रहा है, दूसरे लोगों को बुला रहा है, दूसरे लोगों को बोल रहा है आप भी श्रवण करिए। तो ऐसा व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो जोड़ रहा है लोगों को, तो ये दूसरा उत्तम है। तीसरा उससे उत्तम है जो हरि कथा बोले। जो हरि कथा बोले वो तीसरा उससे भी उत्तम स्तर पे है, क्योंकि दूसरे स्तर पे तो सिर्फ आप जोड़ रहे थे, तीसरे स्तर पे आप स्वयं भागवत बोल रहे हो।
और उससे जो बोलने वाला है उससे भी एक ऊंचा स्तर है, जो दूसरे लोगों को भागवत कथा बोलने में ट्रेनिंग दे, उनको भागवत कथाकार बनाए। देखिए 4 स्तर भागवतम के। पहला जो सुनता है उससे ऊंचा स्तर है जो लोगों को जोड़ता है सुनने के लिए। तीसरा है जो बोलता है भागवतम, और चौथा है जो दूसरे भागवत कथाकार बनाता है, जिससे ये भागवत का प्रचार बढ़ता रहे। तो ये जो है, भले दुनिया बहुत विकट परिस्थिति में है, लेकिन जो भागवतम सुन रहे हैं, और जो आगे मेरे यही रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्तों से, नोटबुक पेन ले लीजिए, या जो बहुत एक्सपर्ट है अपने मोबाइल पे नोट्स निकालिए, जो भी आपको पॉइंट्स अच्छा लग रहा है लिखिए, और दूसरे भक्तों को या दूसरे परिवार वालों को, दोस्तों को बोलने की कोशिश करिए, भले ही 5 मिनट 10 मिनट, पर यही भागवतम का ज्ञान जहां जहां जाएगा सब लोगों का कल्याण होगा, और इस भागवतम के द्वारा वो भगवान कृष्ण के संग में आ जाएंगे। और प्रभुपाद जी ने जैसे आज बताया कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र सुनने से या भागवत सुनने से हमारी तबियत भी अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये मैंने 25 साल में कभी सुना नहीं था। यहाँ तक कि जब मैंने नोट्स निकाल रहा था तब भी उतार लिए, जब आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा था तब पूरी तरह से मेरे को समझा कि भाई इसका बहुत गहरा मतलब, अगर हम चाहते हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो सिर्फ भागवतम सुनने से, हरिनाम सुनने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। तो अनोखी बात है। तो उम्मीद करते हैं सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इतने महीनों से हम भागवतम मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसका असर हो रहा है। भले पेंडेमिक चल रहा है, भले बीमारी चल रही है, हम लोग फिर भी बोल रहे हैं। और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हम छुट्टी नहीं ले रहे हैं। कई भक्तों को बहुत सारा, विशेष रूप से मेरे परिवार वालों को बहुत इस पे जो है प्रश्न है कि क्यों आप छुट्टी नहीं लेते, संडे को तो छुट्टी दे दिया करो, ये वो करके। मैं बोला भागवत में कहीं छुट्टी का वर्णन नहीं है, नित्यम भागवत सेवया, जब तक सांस है भागवतम बोलना है, सुनना है, प्रचार करना है। वो उसकी अलग बात है, मेरे परिवार वालों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आप सुनते हैं मेरा लड़का चिल्लाता रहता है, तो वो लोग संभाल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत शांति पूर्वक प्रवचन कर पाता हूँ। अगर वो लोग संभाले नहीं तो ये यहाँ पे जो है पूरी तरह से भागवतम में आपको कुछ और ही सुनाई देगा, उसका चिल्लम चिल्लाई। तो अभी वापस आते हैं हम लोग भागवतम के श्लोक में, 55 श्लोक पे अभी हैं हम लोग। तो वहां कदम मुनि बता रहे हैं स्वयंभू मनु को कि अगर आप जैसे राजा नहीं हो तो पूरा अधर्म फैल जाए, और जो है इस पूरे सृष्टि को कौन संभालेगा अगर ऐसा अधर्म फैल जाएगा तो प्रभुपाद बोलते हैं आज के तारीख में जो भी नेता बन गए हैं उनको न धर्म का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है, न उनको शिष्टाचार है, इसलिए पूरा का पूरा जो है चौपट हो गया है, सब कुछ जो है विनाश हो रहा है। तो अभी प्रभुपाद बताते हैं जैसे आज की तारीख में आप देखें समाज में इंजीनियर लगते हैं, डॉक्टर लगते हैं, और ऐसे जो विशेष लोग हैं वो लगते हैं, और उसके लिए पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी प्रकार से पूर्व काल में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लगते थे, और उसके लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता। तो वास्तविक रूप में ये जो हम कथा कर रहे हैं, इस कथा के माध्यम से हम आप सबको ब्राह्मण बना रहे हैं, हम सब आपको भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे आप अपना भी उद्धार कर सकते हैं, और यही ज्ञान आप दूसरों को दे तो उनका भी उद्धार कर सकते हैं। कोई बोल नहीं सकता कि दुनिया में डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। आज डॉक्टर है इसलिए ये कोरोना वायरस और पेंडेमिक से लड़ सकते हैं। जिन लोगों को भक्ति का ज्ञान होगा वो अपने जीवन में भक्ति तो करेंगे ही करेंगे, और दूसरे लोगों को भक्ति प्रदान करके उनका जीवन सार्थक करके उनको भी भगवत धाम भेज सकते हैं। इसलिए भक्तों की जरूरत है, इसलिए भागवत कथा की जरूरत है। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं आगे कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हो तो ब्राह्मण नहीं बनता, उसके कार्य अगर शूद्र के जैसे हैं तो ब्राह्मण परिवार में पैदा होके भी शूद्र है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण आपके कार्य से होता है। तो ब्राह्मण के क्या कार्य हैं? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण मतलब जो
पढ़ाई करेगा शास्त्रों का, अपने जीवन में अपनाएगा और उसका प्रचार करेगा। यज्ञ करेगा, यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ जो है, हरिनाम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देगा, खुद भी करेगा, दूसरों से भी करवाएगा। और दान प्रतिग्रह, दान प्रतिग्रह मतलब जो उसको डोनेशन आएगा तो वही डोनेशन वो दूसरों को भी देगा। तो बोलते हैं ये सब नहीं होने के कारण ब्राह्मण नहीं है, प्रचार नहीं है, तो ना ही शांति है ना ही समृद्धि है। दो शब्द प्रभुपाद इस्तेमाल कर रहे हैं 55 श्लोक में। ना ही लोगों के जीवन में शांति है ना ही समृद्धि है। लेकिन अगर भक्ति को लेकर आएंगे तो शांति भी रहेगी, समृद्धि भी रहेगी हर रूप से। तो ये भागवतम के शब्द हैं। तो ये अध्याय समाप्त हो रहा है आखिरी श्लोक में। फिर वो पूछते हैं कि इतना सब हो गया, अभी बोलते हैं आप क्यों आए हैं यहाँ, और आपको कोई भी सेवा हो आप मुझे बोलिए और मैं उसको करने के लिए तत्पर रहूंगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं पूर्व काल में सब साधु जो है राजाओं से मिलने जाते थे और सारे राजा साधु से मिलने जाते थे। तो ये जो है भक्ति कार्य इसको बोलते हैं। भक्ति कार्य क्यों? क्योंकि ये बताया जाता है एक दूसरे का जो है दोनों को लाभ होता था, दोनों को फायदा होता था, साधुओं को भी और राजाओं को भी। कैसे? प्रभुपाद आगे इसमें अंतिम भाग में आखिरी 4-5 लाइनों में बता रहे हैं। बोलते हैं जो क्षत्रिय राजा थे वो ब्राह्मण को पूरी तरह से आश्रय देते थे, उनको प्रोटेक्शन देते थे, प्रभुपाद बोलते हैं। और उस प्रोटेक्शन के अंदर ब्राह्मण क्या करते थे? पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो आध्यात्मिक भक्ति है वो पूरी तरह से अपने जीवन में संचारित करते हुए पूरे समाज में फैलाते थे। तो ये हो गया क्षत्रियों की सेवा ब्राह्मणों के लिए। और ब्राह्मण क्या करते थे? वो इन क्षत्रियों को मार्गदर्शन करते थे, आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, जिससे वो पूरे समाज को जो है आध्यात्मिक उन्नति में, आध्यात्मिक ज्ञान में आगे जो है बढ़ा सकें। तो देखिए क्षत्रिय ब्राह्मण को संरक्षण देते थे, सब चीज देते थे जिससे वो आध्यात्मिक भक्ति करके प्रचार कर सके। और जो ब्राह्मण वर्ग थे वो क्षत्रियों को बताते थे कि कैसे उन्हें राजपाट करना है, कैसे उन्हें लोगों को मार्गदर्शन करना है। तो इसके साथ 56वां श्लोक समाप्त होता है और ये 21वां अध्याय समाप्त होता है। और कल हम जो है 22वें अध्याय जो है कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही हम जो है थोड़ा कृष्ण लीला भी चर्चा कर लें, क्योंकि जैसे मैंने बताया आने वाले 6 दिन में जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम कृष्ण कथा भी सुने, भागवतम सुन रहे हैं, और वही भागवतम के साथ साथ कृष्ण भगवान की जो है लीलाओं का श्रवण भी करना चाहिए। पर उससे पहले आप लोगों को एक और चीज मैं आपको बताऊं जो मैंने प्रवचन में सुना था। जब भी प्रभुपाद ने बताया जो भी हरि कथा सुनते हैं उनकी तबीयत अच्छी रहती है, तो उसके ऊपर एक चीज सुना था। तो एक मिक्सर होता है, सबके घर में मिक्सर है, माताओं को विशेष रूप से मालूम है, मिक्सर में वो है चटनी बनाते हैं या पेस्ट करते हैं। तो मिक्सर का कैसा रहता है? एक सिस्टम रहता है कि आधा मिक्सर में सामान डालते हैं, भले वो आप कुछ भी डाल रहे हो, चना है, मूंगफली है, नारियल है, और फिर उसमें जो है थोड़ा भाग पानी से भरते हैं, 1/4 आप बोल सकते हैं, और 1/4 हम खुला रखते हैं, मतलब उसमें कुछ नहीं डालते, हवा के लिए रखते हैं। पूरा ऊपर तक पानी नहीं भरते, ये हमें सबको मालूम है। ऊपर तक पानी भरेंगे, मिक्सर जैसे ही चालू करोगे तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा, या पूरा ऊपर तक हम पूरा ऊपर तक हम पानी से भी नहीं भरते, अनाज से भी नहीं भरते। तो इसमें वर्णन आ रहा है कि मिक्सर में थोड़ा अनाज, 1/4 पानी और 1/4 हवा, अगर वैसा करते हैं तो मिक्सर अच्छा से घूमता है और पूरी तरह से पेस्ट बना देता है। उसी प्रकार से हमें भोजन करना चाहिए। हाँ, ये शायद भागवतम में भी प्रभुपाद बोलते हैं दूसरी जगह पे कि हमें आधा पेट खाना खाना चाहिए, 1/4 पेट पानी से भरना चाहिए और 1/4 पेट खाली रखना चाहिए। तो अगर ऐसा हम भोजन करेंगे तो अच्छा से अंदर डाइजेशन होगा, मिश्रण होगा, और उससे हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। तो प्रभुपाद बताए खाते समय हम 2 ही गलती कर सकते हैं, या तो ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे।
पर अधिकांश समय हम ज्यादा ही खाते हैं, कभी कम नहीं खाते। पर कम खाएंगे तो स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। अब यहाँ काली अवन का वर्णन आता है कि काली अवन जो है उनको पकड़ना चाहते थे कृष्ण भगवान को, और वो तेज गति में भाग रहे थे, और भगवान जो है कृष्ण बस चलते हुए जा रहे थे, लेकिन चलते हुए जाते हुए भी उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि बड़े बड़े योगी जो है अपने मन की गति पे वो जो है जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, पर वो भी भगवान को पकड़ नहीं पाए हैं। तो ये काली अवन क्या पकड़ेगा? भगवान को अगर प्राप्त करना है तो एकमात्र उपाय है, वो है भक्ति, श्रवण कीर्तन, सेवा, नम्रता। ये चीज हम पकड़ के चलें तो हम जीवन में सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद दूसरा कारण, काली अवन क्यों नहीं भगवान को पकड़ पाया, क्यों नहीं भगवान के पास पहुंच पाया? क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म के जो पाप हैं उससे शुद्धिकरण नहीं हुआ। तो साक्षात उसने कृष्ण के दर्शन किए और कृष्ण भगवान के पीछे जा रहा था, कृष्ण भगवान को पकड़ना चाहता था, पर पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पाप पूरी तरह से पूर्ण नष्ट नहीं हुए थे। तो हम भी हमारे जीवन में ये सब नष्ट करेंगे तो भगवान का प्राप्त कर पाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं जो शूद्र है वो ब्राह्मण बन सकता है। क्या तरीका है? संस्कार। संस्कार मतलब प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, अर्थात ये जो भक्ति का मार्ग है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी ब्राह्मण या मलेच्छा जन्म से नहीं होता, जन्म से सब शूद्र होते हैं। कलो शूद्र संभव। तो हमें समझना चाहिए हम सब शूद्र हैं, जन्म से हम शूद्र हैं, लेकिन अगर हम भक्ति का मार्ग अपनाएं तो उसमें हम ब्राह्मण वैष्णव बन सकते हैं, और अगर नहीं अपनाएं तो शूद्र से भी नीचे जा सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं मलेच्छा और यावन बन सकते हैं। जैसे ये कालियावन था, तो ये यावनों का राजा था। तो अगर हम भक्ति के नियमों में पकड़ के नहीं चले जीवन पर्यंत तो शूद्र से भी नीचे गिर सकते हैं, और कलयुग में सब शूद्र हैं, ये भागवत बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। फिर बोलते हैं जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण की क्या योग्यता है? ये 4 नियम वो पालन करते हैं। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। और बोलते हैं जो मलेच्छ और यावन होते हैं ये चारों नियम तोड़ते हैं, ये मलेच्छ और यावनों के गुण होते हैं, इसलिए उसको कालियावन बताया गया है। तो बोलते हैं अगर इन चीजों से हम बंधे हुए हैं, इन 4 नियमों का से जो उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, प्रभुपाद बता रहे हैं। और बोलते हैं कालियावन में बहुत ज्यादा अहंकार भी था, उसको लग रहा था मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, क्योंकि हमने जैसे सुना उसमें काल भैरव की शक्ति थी, तो उसके सामने कोई युद्ध नहीं कर पाता था। और फिर वो जो है बताते हैं कि कैसे भगवान गुफा में जाते हैं, और गुफा में एक व्यक्ति सोया हुआ रहता है, और कालियावन जाके उसको लात मार देता है। और वो हमें कथा मालूम है कि कैसे वो दृष्टिपात करता है और उसको पूरी तरह से जला देते हैं, ये कथा तो हमने सुनी हुई है। पर उसमें मुख्य चीज ये है, सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे, तो अभी देखिए सुखदेव गोस्वामी कितने आतुर हैं हरि कथा सुनने के लिए, कितना उनका उत्साह बना हुआ है हरि कथा के लिए। ऐसा नहीं है कि अरे हरि कथा में 7 दिन से सुन रहा हूँ, 10वां स्कंद आया है, खाया नहीं है, पिया नहीं है, सोया नहीं है, तो ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं। वो जैसे ही बोले कि वो सोया हुआ व्यक्ति था, तो तुरंत उन्होंने उनको रोक के पूछा कि कौन थे वो वहां क्यों सो रहे थे, और उनको ऐसी शक्ति कैसे आ गई जिससे उन्होंने दृष्टिपात किया और कालियावन को भस्मीभूत कर दिया। हाँ, और ऐसे गुफा में जाके क्यों सो गए थे, कौन थे वो? तो देखिए कितने आतुर थे श्रवण करने के लिए। तो उतनी हमें भी आतुरता होनी चाहिए, जिससे कथाकार में भी रुचि आती है कथा करने में, और उसको भी लगता है कि हाँ भाई जो सुनने वाले हैं वो पूरी तरह से आतुर है, श्रवण कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, और इनका पूरी तरह से वर्णन आता है। तो अच्छा, आप लोगों को एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो भागवतम है ये वास्तविक रूप में बहुत ही विस्तारित रूप में है। मैंने ऐसा सुना था ब्रह्मा जी या यमराज, इनके पास जो भागवतम है उसमें 10 लाख श्लोक हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। तो 10 लाख श्लोकों का ज्ञान था सुखदेव गोस्वामी के पास, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने, उनको मालूम था कि परीक्षित महाराज के से 7 दिन है, तो 7 दिन में मैं उनको सबसे मुख्य चीज बताना चाहता हूं।
तो ये जो लाखों श्लोक हैं भागवतम में, उसमें से सिर्फ उन्होंने मुख्य मुख्य चीज बताए, जो 18,000 है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जो है मुचुकुंदा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बोलते हैं मुचुकुंदा जो है इक्ष्वाकु वंश में थे, जिस वंश में भगवान रामचंद्र आए, और उनके जो है पिता का नाम था मंदाता करके। और बताया जाता है कि वो जो है बहुत शक्तिशाली थे युद्ध करने में, इसलिए इंद्र स्वयं उनके पास आए और उनको बोले कि हमें दानवों से युद्ध करने में आप मदद करिए। और उन्होंने बताया जाता है कई सालों तक उनके साथ युद्ध किया दानवों के साथ। तो कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको बोला कि आप जो वर मांगना है मांगिए, सिवाय मुक्ति के। और वो बोलने लगे, आप हमारे साथ युद्ध कर रहे थे, आपका जो है पूरा परिवार और पूरा राज्य सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग लोक में जो है समय अलग रहता है। तो आपकी रानियां, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे, यहाँ तक कि आपका ऐश्वर्य, सब कुछ जो है बदल गया है, नष्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ समय जो है अलग तरीके से बीतता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, अर्थात समय जो है किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं रुकता है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो समय हम भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में बिता रहे हैं, तो उस समय से जो हमारा भी कल्याण हो रहा है और दूसरों का भी कल्याण हो रहा है। नहीं तो समय जो है व्यर्थ चीजों में चला जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि समय बहुत शक्तिशाली है, यहां तक कि समय भगवान के प्रतिनिधि है और कोई समय को रोक नहीं सकता। तो बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, एनिमल टेमर टेम्स एनिमल्स अकॉर्डिंग टू हिज विल, द टाइम आल्सो एडजस्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। अर्थात कोई जो सर्कस में जानवरों को कैसे नचाता है, वैसे ही काल के प्रभाव से काल सबको वश में करता है, सबको नचाता है। तो फिर उनको बोला गया कि आप वर मांगिए जो है मुक्ति के अलावा। तो भगवान विष्णु ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, कार्तिकेय नहीं कर सकते, कोई भी देवता नहीं कर सकते। तो ये वर्णन आ रहा है। तो बोलते हैं कौन, भगवान विष्णु का नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब वन हु कैन अवॉर्ड लिबरेशन। तो भगवान को मुकुंद इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो फिर वो ऐसा वर देते हैं कि आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसको भी देखूं उसको मैं भस्मीभूत कर दूं, जो मुझे नींद में से जगाए। तो बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूं, मेरे शरीर में बहुत जो है थकावट है, क्योंकि कई हजार वर्षों तक मैं आपसे युद्ध कर रहा था दानवों के साथ। तो इसलिए जो है आप मुझे ये वर दीजिए कि मैं जाके सो जाऊं और कोई भी मुझे उठाएगा तो मैं उसको भस्मीभूत कर दूं। और इसलिए बताया जाता है कि उन्होंने भस्मीभूत कर दिया कालियावन को। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं ये है तरीका कृष्ण भगवान का। जैसे हम बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशान। तो भगवान एक रूप से अलग अलग कार्य करते हैं। तो भगवान ने उधर गए, उनको जो है मुचुकुंदा का उद्धार करना था, लेकिन साथ साथ कालियवन का नष्ट भी करना था, उसका भी अंत करना था। तो दोनों कार्य भगवान ने संपन्न किए। तो अभी बताया जाता है उनको भस्मीभूत करने के पश्चात भगवान उनके सामने आते हैं। तो भगवान जो है विष्णु मूर्ति के रूप में आते हैं और उन्हें वैजयंती की माला पहनी हुई है, और ये जो है उनके घुटनों तक ये माला थी। और प्रभुपाद लिखते हैं इतने खूबसूरत थे भगवान कृष्ण कि कोई मनुष्य उसके बारे में विचार नहीं कर सकता। मतलब अगर हम लोग यहाँ बैठ के विचार करने लगे कितना भगवान का सौंदर्य है, वो हम विचार नहीं कर पाएंगे, वो हमारे विचार के भी परे हैं, ऐसा है भगवान का सौंदर्य। बोलते हैं अब उनका वर्णन आ रहा है पूरा उनका सौंदर्य का। सबसे बूढ़े हैं, सबसे बूढ़े मतलब सबसे पुराने हैं भगवान, बूढ़े तो नहीं पर पुराने हैं क्योंकि ओल्डेस्ट है, लेकिन वो एकदम युवा लड़के के समान लगते हैं। और बताया जाता है उनका चाल एक हिरण के समान है। तो हिरण देखते हैं कैसे उछलते हुए जाता है, तो वैसे भगवान का चाल का वर्णन किया गया है।
तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हिरण के जैसे चल रहे हैं या उनके जैसे चाल है तो वो हिरण के जैसे होंगे, नहीं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो बहुत एकदम जवान लड़के के जैसे हैं, हिरण के जैसे उनकी चाल है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है। तो वो अभी जो है मुचुकुंदा वो भगवान को बोलने लगते हैं कि आप इस गुफा में कैसे आए, आप कौन हैं, और आपको मैं देख रहा हूं, आपके जो चरण है वो कमल के समान है, और आप यहाँ पे कांटों के ऊपर चलकर आए हैं, आपको चोट तो नहीं लगी। और ये सब देख के मैं थोड़ा अचंभित हूँ, मुझे तो लग रहा है आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हो, क्योंकि जिस तरह से आपका सौंदर्य है, मानो आप अग्नि के स्तोत्र हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, या आप सभी देवताओं के स्तोत्र हैं, या आप इंद्र हैं, तो आप किसी दूसरे लोक के जो है मुख्य देवता हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मुचुकुंदा को इतना मालूम था कि हम पृथ्वी पे हैं, पर दूसरे लोकों पे भी जीव रहते हैं और देवतागण हैं जो दूसरे लोकों पे जो है राज करते हैं। तो ऐसे करके बताते हैं। तो आजकल के वैज्ञानिक लोगों को क्या लग रहा है कि बस ये जो है धरती पे जीव है, बाकी सब लोग खाली है, ऐसा नहीं है, दूसरे लोगों पे भी रहते हैं जीव। तो फिर बताया जाता है कि आप जो है एक प्रकाश देने वाले जो है इसके समान है, दिए के समान, क्योंकि दिया जो है दूसरों को प्रकाश देता है। तो वैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते ही हमारे जीवन से अंधकार हट जाता है, हमारे जीवन में प्रकाश आता है, और हम भगवान की भक्ति करते हुए दूसरे के जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं। तो अभी देखिए मुचुकुंदा की नम्रता क्या है, ये हम सबको सीखना चाहिए। वो बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूं तो आपके बारे में मुझे कृपया बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस परिवार से हैं। और फिर बोलते हैं मुचुकुंदा कि ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं आपसे आपके बारे में पूछूं और अपने बारे में नहीं बताऊं, क्योंकि वास्तविक रूप में जब हम बात करते हैं तो मर्यादा सबसे ये रहती है कि जो निम्न व्यक्ति है, जो छोटा है, वो अपने बारे में बताता है, फिर बड़े व्यक्ति के बारे में पूछता है। इसलिए वो बोलता है, मेरा नाम मुचुकुंदा है, मैं मंदाता का पुत्र हूँ, और मेरे पिता युवनाशिव करके हैं, और मैंने हजारों साल से जो है मैंने आराम नहीं किया था, इसलिए मैं इस जगह पर आया था, और मैं देवताओं के लिए युद्ध कर रहा था दानवों के साथ। और फिर जो है कथा हमें मालूम है। तो फिर बोलते हैं कि आपका जो सौंदर्य है, आपका जो प्रकाश है, वो मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? ये मुचुकुंदा भगवान कृष्ण को देख के। तो देखिए, इसकी मैं आपको तुलना करके बताऊं, जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है, कितनी बार हम सूर्य का प्रकाश देख नहीं पाते। तो उसी प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है कि भगवान का सौंदर्य जो है वो पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा करके मुचुकुंदा बोलते हैं। तो अभी कृष्ण भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अभी कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी आने वाली है, हम कृष्ण भगवान के बारे में गुणगान करने का, कथा करने के बारे में कोशिश करेंगे। यहाँ कृष्ण भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो अभी जन्माष्टमी समझ लिए आ रहा है, और कृष्ण भगवान को अगर बोलना होगा जन्माष्टमी के बारे में, मतलब उनके जन्म के बारे में, तो वो कैसे बोलेंगे? ध्यान से सुनिए। तो वो बोलते हैं, ये असंभव है। पहला शब्द सुनिए कृष्ण भगवान के, असंभव है मेरे जन्म और मेरी लीलाओं के बारे में और मेरा अवतरणों के बारे में बताना। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान खुद अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, असंभव है। वो बोलते हैं, मेरे एक अंश हैं, मेरे एक अवतार है जिनका नाम है अनंत देव, जिसके पास अनंत मुख हैं, और अनंत मुख से अनंत समय से वो अनंत लीला चर्चा कर रहे हैं। मेरे नाम, मेरे गुण, मेरे रूप, मेरे आविर्भाव, तिरोभाव और मेरे सारे अवतारों के बारे में, पर वो अभी तक समाप्त नहीं कर पाए। मतलब देखिए, भगवान अभी अपने बारे में बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं अनंत देव अनंत मुखों से अनंत समय से मेरी अनंत लीलाएं का वर्णन कर रहे हैं, पर कभी वो अंत पे नहीं आ पाए हैं।
और फिर उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं, अगर वो परमाणु, परमाणु मतलब एटम्स, अगर वो भी गिन लें पृथ्वी में, जैसे हमारे मुख के अंदर बताया जाता है 3 करोड़ परमाणु होते हैं सिर्फ मुख के अंदर, 3 करोड़ सिर्फ मुख के अंदर, हमारे माउथ में। तो आप सोच सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में कितने होंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं वैज्ञानिक जो हैं वो गिन सकते हैं कितने परमाणु हैं, कितने एटम्स हैं पूरी पृथ्वी पे, पर भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण कभी नहीं पूरी तरह से गिन पाएंगे। फिर कृष्ण भगवान ये सब बताते हुए बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों की तरफ हमेशा कृपा दिखाता हूं, और आपने, आपके पिछले जीवन में आपने भक्ति की थी और आप मेरे परम भक्त रहे थे, इसलिए मैं आपको कृपा देने के लिए अभी प्रकट हुआ हूं, और मैं आपको जो चाहिए वो वर दूंगा, आपकी जो इच्छा है वो मैं पूर्ति करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा नियम रहा है, जो भी मेरा आश्रय में आता है उसकी मैं सारी इच्छाएं पूरी करता हूं। देखिए कितनी शक्तिशाली चीज और महत्वपूर्ण की चीज बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी मेरे आश्रय में आता है, कोई मेरी भक्ति करता है, तो मैं अवश्य उनकी इच्छा पूरी करता हूं। फिर मुचुकुंदा जो है वो प्रार्थना करने लगते हैं, और वो क्या क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से वो हम कल के प्रवचन में सुनेंगे आगे। और जन्माष्टमी के होते हुए हम कृष्ण भगवान का, हमने इंट्रोडक्शन सुन लिया, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हम क्या उनको, उनके गुणगान करने जाएंगे, यहाँ तक कि श्री अनंत जो है वो गुणगान नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा ऊपर समय चला गया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो कल हम मिलेंगे ठीक 4 बजे, और सुबह जप के लिए सुबह 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।